हाय गाइस, नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद हमको मौका मिला वीडियो बनाने का। इस बीच थोड़ा व्यस्त हो गए थे। एक तो कुंभ में चले गए थे, कुंभ स्नान किया, और थोड़ा अपने काम में व्यस्त हो गए थे। ऊपर से क्लासेस होती हैं, तो सुबह सुबह हम क्लासेस करते हैं। सुबह और दोपहर में करते हैं एक बैच, और एक शाम को करते हैं। दो तीन बैच हम सुबह सुबह 3-4 बजे, 4 बजे, 5 बजे के आसपास, 5-6 बजे, 4 बजे, जब भी हमको मौका मिलता है हम पढ़ा देते हैं। तो बैचेस हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा। मतलब बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई रिजल्ट हमको ज़रूर मिलेगा। वैसे भी 3-4 लोग हमारी कोचिंग में जो पढ़ते हैं वो एलटी में तो सेलेक्ट हो ही गए हैं, और अब उनका टारगेट थोड़ा लेक्चरर का है। बहुत से ऐसे थे जो लेक्चरर की तो तैयारी कर ही रहे थे, पर अब उनका मेरे पास जो मैसेज आता है वो कहता है, सर अब हम नेट की तैयारी करते हैं, क्योंकि जिस लेवल की बायोलॉजी आपसे पढ़ रहे हैं उस लेवल की बायोलॉजी पढ़ने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आ गया है। तो जो लोग बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छी बायोलॉजी, यू नो, एक रिस्पेक्टेबल, मतलब आप समाज में इंसान बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो आपको कम से कम एक ऐसी बायोलॉजी पढ़नी ही होगी। और अगर आपको ऐसी बायोलॉजी पढ़नी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें। ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने का अपना अलग ही मज़ा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे आपको एक्सेस मिलेगा हमारी क्लासेस का। आप ज्वाइन करिए, आप उसको पढ़िए, डिस्कस करिए, बायोलॉजी डिस्कस करिए। जैसे इनफैक्ट आज ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद भी हमारा थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। क्या फ़ायदा मैं बायोलॉजी का टीचर हो गया अगर आपको थोड़ा ज्ञान नहीं दे पाऊँ तो। रोज़ आऊँगा यहाँ पर, रोज़ वीडियो बनाऊँगा, इधर उधर की बातें करूँगा, एक यूट्यूबर बन जाऊँगा। तो यूट्यूबर बन के क्या फ़ायदा। हम जब भी आए आपके सामने कुछ अच्छा, कुछ एक अच्छी कुछ चीज़ ऐसी लेके आए। तो आज, अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, यहीं बैठ के पढ़ रहा था, अपने रूम में बैठ के पढ़ रहा था। ये मेरी टेबल है। तो यहाँ पर जो मेरी पढ़ाई हो रही थी वो एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था मैं, एल्जाइमर्स को लेके। एल्जाइमर्स क्या होती है? एक ब्रेन की बीमारी होती है जो लेटर स्टेजेस में, ओल्ड एज पीपल में देखने को ज़्यादा मिलती है। ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो थोड़े थोड़े डिग्रेड होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से याददाश्त हमारी सब चली जाती है। भूलने की बीमारी, आदमी आदमी को भूल जाता है। जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने बच्चे को भूल जाते हैं कि मेरी कोई औलाद भी है, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर कभी कभी उनको अचानक से याद आ जाता है, फिर भूल जाते हैं, तो उन भुलक्कड़ हो जाते हैं बहुत ज़बरदस्त। तो वो जो होती है वो एल्जाइमर्स होती है, और वो बहुत बुरी बीमारी है, बहुत अच्छी उसको ट्रीट नहीं किया जाता है। तो एल्जाइमर्स टोटली क्या है? ब्रेन से रिलेटेड इशू है, न्यूरॉन से रिलेटेड एक समस्या है। अब देखिए होता क्या है, मैंने बहुत साल पहले जब मैं नेट की तैयारी कर रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ आज से, ये कब की बात होगी, 2010-11 के आसपास की बात होगी। तो मैंने कहीं एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा था एल्जाइमर्स को लेके। तब एल्जाइमर्स पढ़ ही रहा, जेनेटिक्स में तो हम पढ़ते ही हैं, खैर ये सब। तो एक आर्टिकल मैंने कहीं पढ़ा था कि एल्जाइमर्स का कनेक्शन जो होता है वो दिल की बीमारी से रिलेटेड होता है, कहीं पढ़ा था। और उसी उसी वर्ष या उसके एक आध वर्ष के अगल बगल मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि जिनको दिल की बीमारी होती है उनमें अक्सर ये देखा गया है कि उनके मसूड़े खराब होते हैं, उनको बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ओरल हाइजीन से रिलेटेड कुछ था। तो ओवरऑल क्या है कि मुंह की अगर बीमारी है, मसूड़े खराब हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, दुर्गंध आती है मुंह से, या सड़न है, इस तरीके की बीमारी, इट विल लीड टू द हार्ट डिजीज। और कहीं पढ़ा था कि हार्ट, जिनको हार्ट की समस्या रहती है उनमें अल्जाइमर होने के भी चांसेस होते हैं। ये मैंने तब पढ़ा था। और आज मैंने क्या पढ़ा है, आज वो बताता हूँ। साइंटिस्ट जितने भी हैं उन्होंने एक नई चीज़ का पता लगाया। उन्होंने क्या पता लगाया है कि जितने
लोगों को अल्जाइमर, एक्चुअली उन्होंने चूहों पे टेस्ट किया। उन्होंने ये सब चूहों पे टेस्ट किया। चूहों पे क्या टेस्ट किया कि एक बैक्टीरिया है, पोरफायरोमोनास जिंजी वाइटिस, क्या है, एक मिनट पढ़ लेते हैं, हमारे पास है वो रिसर्च, पढ़ लेते हैं थे कि हाँ, पोरफायरोमोनास जिंजीवैलिस रिसर्च पेपर है ये, मेरे पास मोबाइल पे पीडीएफ फॉर्मेट में है। तो इसी को पढ़ते पढ़ते हमको पता चला कि जिन चूहों में ये मसूड़ों का इन्फेक्शन था इस बैक्टीरिया की वजह से, पोरफायरोमोनास जिंजी वेलिस इसका नाम है, उनमें अल्जाइमर्स डिजीज पाई गई उन चूहों में। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये बैक्टीरिया जब अपनी कॉलोनी बनाता है शरीर के अंदर या कहीं, तो एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं एमाइलो बीटा करके एक प्रोटीन होता है, बीटा एमाइलॉइड बोलते हैं या एमाइलॉइड बीटा, कुछ भी बोल दीजिए। जनरली पेपर्स में या उसमें एमाइलॉइड बीटा लिखा रहता है, लेकिन जब पढ़ाते हैं प्रोफेसर्स लोग, आप देखिएगा यूट्यूब वीडियो, वो बीटा एमाइलॉइड करके पढ़ाते हैं, तो लिखा उसको एमाइलॉइड बीटा जाता है। तो ये एक केमिकल बनता है, ये क्या करता है, यही केमिकल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ये केमिकल रिस्पॉन्सिबल है इस एल्जाइमर्स के लिए। और ये जो केमिकल है ये प्रचुर मात्रा में बनता है जब इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, पोरफायरोमोनास जिंजीवैलिस। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब वैज्ञानिकों को पहले लगा कि कहीं हम तुक्का तो नहीं मार रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी दवाई डेवलप की जिसमें इस बैक्टीरिया की ग्रोथ पे कंट्रोल हो और वो जो प्रोटीन बना रहा है एमाइलॉइड बीटा, उस पर कंट्रोल हो। तो उन्होंने एक दवाई बनाई, उस दवाई का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, इसी रिसर्च पेपर में लिखा है, बहुत बढ़िया है, कॉर 388, कॉर्टेक्जिम करके है ना कंपनी, एक कॉर्टेक्जिम, उसने एक दवाई बनाई COR कैपिटल्स में और उसके आगे नंबर लिखा है 388, कॉर 388। तो इस केमिकल ने क्या किया, इस बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन पे लगाम लगाई, अंकुश लगाई, उसको कंट्रोल में किया। और ये देखने के बाद फिर अल्जाइमर्स के उन चूहों में सिम्टम्स भी कम हो गए। तो शानदार रिसर्च, में तो इसको बहुत अच्छी रिसर्च मानता हूँ, क्योंकि आज भले ही हम इसकी वैल्यू नहीं समझें, लेकिन एक दिन बूढ़ा सबको होना है। देखिएगा आपके भी घर में जो बूढ़े लोग होंगे, दादा दादी आपके या परदादा दादी कोई भी होंगे, लेटर स्टेजेस में देखिएगा उनको भूलने की बीमारी हो जाती है, और वो सब ब्रेन से रिलेटेड इशू है। तो ब्रेन, सारी पावर हमारी ब्रेन में है। ठीक है, तो इस तरीके की रिसर्च भी पढ़ते रहेंगे बीच बीच में। अब चाहता तो मैं ये रिसर्च बायोलॉजी की क्लासेस में सुबह पढ़ा देता, पर मुझे लगा कि ये सभी को बताना चाहिए, सब लोगों को जानकारी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। तो इस तरीके की और भी कई छोटी मोटी जानकारी हम अपनी क्लास में तो बताते ही रहते हैं। तो आप लोग जो वैज्ञानिक बनने की सोच रहे हैं, नेट क्वालिफाई करके साइंटिस्ट बनने की सोच रहे हैं, या प्रोफेसर बनने की सोच रहे हैं, या टीचर लेक्चरर LT में जाने की सोच रहे हैं, वो मेरी एक बात याद रखिए कि आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाने का तरीका यह है कि आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ आपकी पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और मान लीजिए अगर आपके पास उस चीज़ का एक्सेस नहीं है, ठीक है, आप लाइब्रेरी भी जाइए, तो लाइब्रेरी में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढूं क्या नहीं पढूं। ठीक, तो मेरी नज़र में बेहतर ये है कि आप लोग ना कोचिंग ज्वाइन करिए, कोचिंग्स, जो अच्छी कोचिंग्स हैं उनको ज्वाइन करिए। ऑनलाइन कोचिंग्स अवेलेबल होती हैं, हमारी कोचिंग ज्वाइन करिए। हमारी कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं तो कोई भी अगल बगल आपके देखिएगा, बड़े शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ भी कोचिंग्स होती हैं, उनको ज्वाइन करिए। बट कोचिंग ज्वाइन करने से एक थोड़ी सी वो आप में क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूटी आएगी पढ़ाई के प्रति। आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आप क्या होंगे, कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी देखिए, मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ सुनी, हल्द्वानी में अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे, तो उसमें गजराज नाम के व्यक्ति जो हैं वो जीत गए, और वो अभी महापौर बन गए हैं, मेयर बन गए हैं हल्द्वानी के। अभी उनका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं 2-3 दिन पहले, और वो बात ना मेरे दिल में घर कर गई। उन्होंने कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि ईश्वर मेरे साथ न्याय करेगा, मुझे पता था कि एक ना एक दिन ईश्वर मुझे
मेरी जो तपस्या है उसका मुझे फल देगा, ठीक है। लेकिन मुझे उस फल के मिलने तक कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन करके रखनी थी, निरंतरता। मान लो ईश्वर ने सोचा कि मैं ट्यूसडे को इसको फल दूंगा और मान लो ट्यूसडे को ही मैं अवेलेबल नहीं रहा, तो मेरे को फल कैसे मिलेगा? तो सेम थिंग इज विथ यू ऑल्सो। कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने, देखिए, सेम थिंग इज विथ यू ऑल्सो। उन्होंने, आप भी क्या करिए, कांस्टेंट रहिए पढ़ाई में, रोज पढ़िए, 10-10 बार पढ़िए, एक ही टॉपिक को पढ़िए। मेरे पास व्हाट्सएप में इतने मैसेज आते हैं अब बच्चों के ना, छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। कभी ये जो बच्चे, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो हमसे पढ़ते हैं, इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बायोलॉजी में कभी ये किसी से ऐसा डिस्कस कर रहे होंगे। व्हाट्सएप में तो आप फ्रेंड सर्कल में कभी जोक्स भेज दिया, कभी कोई वीडियो भेज दिया, यही काम आता है। लेकिन अब जो हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये हमको व्हाट्सएप में अलग अलग चीज़ें लिख के भेज रहे हैं, अलग अलग। कुछ ज्ञान उनको आता है जो हमको नहीं पता, वो भेज रहे हैं, कुछ हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पूरी दुनिया ही चेंज हो गई, एटीट्यूड ही चेंज हो गया लाइफ का। अब वो पढ़ने लगे हैं, और पढ़ाई जब वो कर रहे हैं तो मान के चलिए कि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का होगा। 100% दे आर गोइंग टू गेट थ्रू द एग्ज़ाम। और जब उनका सिलेक्शन होगा तो मुझसे ज़्यादा तो खुश और कोई होगा नहीं, शायद वो भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनका सिलेक्शन हुआ या मेरा हुआ, बात एक ही है। तो जो लोग अभी कोचिंग से नहीं जुड़े हैं, आशा करता हूँ कि वो लोग कोचिंग से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और हम YouTube पे बहुत ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाते, बनाएंगे, एक दो तीन महीने बाद हम कंटिन्यूस आएंगे आपके लिए, रोज़ कुछ ना कुछ एक अच्छी जानकारी बायोलॉजी की ज़रूर लेके आएंगे। और जब हम ये लेके आएंगे तो आप ही का उससे भला होगा। बहुत से लोग मुझसे ऐसा कहते हैं कि YouTube पे अपनी क्लासेस आप कर दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ YouTube पे पढ़ाने के, ठीक है। YouTube में फिर हम कहीं खो जाएंगे, YouTube में भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप हमारे पास आइए, हमारी एक ऐप है टीचमेंट करके, उसको डाउनलोड करिए, हम आपको क्लासरूम आईडी प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ आप शान से आराम से पढ़िए। सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे अवेलेबल हैं, पुराने से लेकर नए। बैचेस आप ज्वाइन करिए, अलग अलग प्रकार के बच्चों से मिलिए। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जब कभी डिस्कशन होता है, वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन जब भी होता है तो बहुत सॉलिड डिस्कशन होता है। इस बीच पिछले 1-1.5 महीने से मैंने थोड़ा सा व्हाट्सएप में डिस्कशन करना कम कर दिया है। मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था इस कुंभ की वजह से, क्योंकि कुंभ जाने के लिए एक अलग ही टेम्परामेंट चाहिए। तो मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी वगैरह, ये मोबाइल इनसे थोड़ा सा दूर हो गया था। बट अब फिर से हम कंटिन्यूस हो गए हैं क्लास में। हालांकि हमने क्लास रेगुलर ली हैं, क्लास बीच में 1-2 दिन थोड़ी सी डिस्टर्ब रही हमारी, बट क्लास हमारी कंटिन्यूस रहती हैं, उसमें कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। पढ़ाई हमारी अच्छी चलती है, बहुत टॉप क्वालिटी की एजुकेशन। टॉप मतलब आपने टॉप क्वालिटी की खाली सुना होगा, ख्यालों में लोगों से सुना होगा, आपके दिमाग में भी होगा, टॉप क्वालिटी आपको कभी मिला नहीं होगा। हम उस लेवल की आपको बायोलॉजी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल बुक्स से हमने जो नॉलेज इकट्ठा करी है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बुक्स हो गया, बहुत सारी रिसर्च पेपर हमने पढ़े हैं, उनसे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे। 6396007220, दिस इज माई नंबर, एंड प्लीज़ व्हाट्सएप मी, डोंट कॉल मी, क्योंकि फ़ोन कभी हम उठाते हैं कभी नहीं उठाते हैं। कॉल करिए, दिन के टाइम पे करिए, मतलब 4 बजे से पहले पहले करिए, लेकिन व्हाट्सएप आप जब भी भेजेंगे तो आपको पक्का रिप्लाई मिलेगा। तो व्हाट्सएप में हमसे आप कांटेक्ट करिए, ऑलराइट। तो आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चली होगी, आप लोग का जीवन काफ़ी अच्छा होगा, शांत होगा, और ईश्वर से यही मनोकामना है कि आप सब कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका हो जाए, आपकी लाइफ थोड़ी सी स्थिर हो जाए। धन्यवाद।